हमारा भगवत कृपा से गुरु वैष्णव की दया से 17वां अध्याय चल रहा है। इसमें 4 बातें जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, श्रद्धा के आधार पर 4 बातें क्या थी? 4 बातें थी भोजन, यज्ञ, दान और तपस्या। इसमें हमने चर्चा किया था मैं 18वां अध्याय खोल के बैठा हूँ। मैं देख रहा हूँ ये श्लोक दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। सोचो ये श्लोक तो मैंने पढ़ा नहीं था। हम 17वें अध्याय में चल रहे थे, जिसमें 4 बातों की चर्चा हो रही थी। 3 प्रकार के जो गुण होते हैं, उन गुणों के आधार पर 3 प्रकार की श्रद्धा, और 3 प्रकार की श्रद्धा के आधार पर 3 प्रकार के 4 कार्य। कौन से 4 कार्य? जिसमें भोजन था, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय, 7वें श्लोक से हमने चर्चा की थी। उसमें देखा था कि जो भोजन ताजी पकाए जाते हैं और जो कि आयु को बढ़ाने वाले हैं, बल देने वाले हैं, जीवन को शुद्ध करने वाले हैं, स्वास्थ्य को देने वाले हैं, सुख को देने वाले हैं तथा तृप्ति को देने वाले हैं, जो रसमय हैं, स्निग्ध हैं, विशेष रूप से गाय के दूध आदि से बनाने वाले जो भोजन पदार्थ हैं, हृदय को भाने वाले, ये सब सात्विक भोजन कहे जाते हैं। और जो अत्यधिक मतलब अधिक तीखे, अधिक खट्टे, अधिक नमकीन, अधिक गरम भी भक्त खा सकते हैं, लेकिन अधिक गरम नहीं होना चाहिए। अधिक गरम, चटपटे, शुष्क एवं जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुनी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख तथा शोक एवं रोग को उत्पन्न करते हैं। शुरुआत में खाने में तो लोगों को मांसाहार वगैरह, मदिरा पान वगैरह या अन्य राजसी भोगों को करने में, बढ़िया बढ़िया खाने में अच्छा लगता है, लेकिन ये रोगों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। इसके पश्चात आता है खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया। अर्थात आज अगर सिनेरियो हम देखें थोड़ा सा, कितने सारे आइटम केवल पैक्ड फूड के रूप में उपलब्ध है हम सभी को। और जितने भी पैक्ड फूड हैं वो 3 घंटे से पहले पकाए गए या 3 महीने से पहले पकाए गए, उसकी तो सीमा ही कोई नहीं। 3 महीने क्या 3-3 साल के बने हुए पैक्ड आइटम लोग जो है खाते हैं। एक तो कितने पूर्व में पकाया गया, ऊपर से उसमें ऐसे ऐसे केमिकल्स डाल डाल करके उसको प्रिजर्व किया जाता है। ये कितना खतरनाक है। इसको हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। काजल माता को थोड़ी सी नींद आ रही है, इसलिए थोड़ा सा जागते हुए हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमें पैक्ड आइटम नहीं खाने चाहिए। तमोगुनी भोजन मतलब कोई भी पैकेट में, अब आजकल के छोटे बच्चों से कुरकुरे खिलाने की आदत, चिप्स खिलाने की आदत। चिप्स खिलाना ही है तो खिलाओ ना, खुद से ताजी बना करके चिप्स खिलाओ तुरंत, लेकिन पैकेट से ला करके इंस्टेंट चिप्स आप लोग खिला देते हैं। ये कितना खतरनाक है। कुरकुरे खिला देते हैं बच्चों को। कभी ऐसे पैक्ड आइटम नहीं खिलाने चाहिए, किसी को भी नहीं खाने चाहिए। बच्चों को बचपन से ऐसी गंदी आदत पड़ जाती है तो कितना खतरनाक हो जाता है। इसलिए ये सभी तमोगुनी भोजन हो जाते हैं। और तमोगुनी भोजन से क्या सोचेंगे कि बच्चे हमारे प्रति आज्ञाकारी बनेंगे, वो बच्चे हमारी पूजा करेंगे? दूर दूर तक नहीं करेंगे। बच्चे भी हमें आगे चल करके पैक ही कर देंगे, सीधा वृद्धाश्रम वगैरह में पटक देंगे। कोई संबंध नहीं उनके हृदय में है, क्योंकि हम लोग कुछ बना करके उनके अंदर प्रेम डाल करके कुछ खिला ही नहीं। हमारा प्रेम ही उनके अंदर नहीं जा रहा है। हम कुछ बनाए कुछ अपने हाथों से, तो अपने भावना के अनुसार उसमें प्रेम प्रवेश करेगा और फिर वो प्रेम बच्चों को खिलाया जाए तो बच्चों का जीवन परिवर्तित हो सकता है।
लेकिन हम तो सब चुटकी में काम करना चाहते हैं, सब चीजें इंस्टेंट करना चाहते हैं, सब बना बनाया, और पता नहीं बनाने वाले किस चेतना में कार्य कर रहे, वो चेतना भोजन के माध्यम से लोगों को प्रवेश कर जाती है। ये इतना डेंजरस होता है, इतना डेंजरस होता है कि हम सोच नहीं सकते। मैं अपने जीवन की घटना बताऊं, मैं कॉलेज से आता था और आकर के मैंगो शेक पीता था। एक शिमला जूस सेंटर था, उसके पास जाकर के मैंगो शेक पीता था, 5 रुपए का आता था। मैं वापस आया जहां पर हमारा बेस था, जहाँ भक्तों के साथ रहते हुए, तो प्रभु जी ने पूछा, तुम रोज इतना लेट कैसे हो जाता है कॉलेज से आते आते? मैंने कहा, प्रभु जी थोड़ा समय थक जाता हूँ तो मैंगो शेक पीने के लिए चला जाता हूँ। बोले, कहाँ जाकर के पीता है? मतलब वहाँ शिमला जूस सेंटर। बोलो, वो तो मुसलमान व्यक्ति बना, हाँ जो भी है। अरे तो बोले, उन लोगों के कर्म इसमें प्रवेश नहीं करते क्या? मतलब आपने कहा था फल फल खा सकते हैं। बोले, फल फल खा सकते हैं लेकिन अनकट फल खाने चाहिए। अनकट मतलब कटवा के भी नहीं लेना चाहिए उस व्यक्ति से। काटने मात्र से उसमें कर्म प्रवेश कर जाता है, और तुम तो उसका पूरा हाथ से निकाल निकाल करके वो जूस बनाता है इसका, और फिर दूध वूध डाल करके क्रश करके तुम्हें खिलाता पिलाता है। इससे कितने कर्म तुम्हारे सर पर चढ़ जाएंगे। हम सब विचार करें, कितने कर्मों को हम अपने सरों पर चढ़ा लेते हैं। कई बार शादी ब्याह में जाते हैं, हम सोचते हैं शादी ब्याह में जाकर फ्रूट ही तो खा रहे हैं, केवल फ्रूट सलाद खा रहे हो। फ्रूट सलाद में खिलाने वाला व्यक्ति रोज मुर्गे काट काट करके घर पे चिकन बनाता है, आज उसको फ्रूट काटने को मिल गया है, आज वो फ्रूट काट करके दे रहा है। चेतना तो उसकी वही है ना, दूषित। इसलिए एक भी चीज हमें दूसरे लोगों से इस प्रकार से बनी बनाई नहीं खानी चाहिए। मेरे गुरु महाराज को देखा, वो किसी दूसरे भक्त के हाथ से भी, सब भक्तों के हाथ से भी नहीं खाते। अगर थोड़ा सा भी भक्त के हाथ से, थोड़ा सा भी मेरे जैसे दुष्ट व्यक्ति ने अगर बना दिया ना महाराज के लिए प्रसाद, महाराज का पेट खराब हो जाता है, महाराज का तबीयत खराब हो जाता है। क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि ये गड़बड़ प्रसाद किसी गड़बड़ व्यक्ति ने बनाया इमीडिएटली। तो हमारी स्थिति क्या है? हमारे सर पे ऑलरेडी इतने कर्म सवार हैं, तो हमारा तो खराब क्या होगा? हमारा खराब नहीं होता, हमारा नरक का ही सीधा रास्ता खुल जाता है। छोटा मोटा खराब से हमें पता कहाँ चलेगा। जिनका बिल्कुल वाइट कपड़ा हो, उस पर थोड़ा सा भी दाग दाग दिखाई दे जाता है। जिसका ऑलरेडी रंगीन कपड़ा है, उस पर कितने भी दाग लगा तो थोड़ी ना इतना आसानी से दिखने वाला है। तो इसी प्रकार जिनका जीवन शुद्ध है, उसके प्रति किसी दूसरे का कर्म जब प्रवेश करता है तो एकदम से दिखाई देता है। जिनके जीवन में शुद्धि है ही नहीं, वो दूसरे लोगों के स्पर्श, अरे महाराज को कोई छू भी लेता है ना, छूने मात्र से उनको कर्मिक रिएक्शन ट्रांसफर हो जाते हैं। और ये होता है, ये कल्चर है, ये पता है। अरे जब कोरोना लग सकता है तो कर्म नहीं आ सकते क्या छूने मात्र से? अवश्य आ सकते हैं। इसलिए हमारे कल्चर में छूना भी अलाउड नहीं आसानी से। हमारी संस्कृति में हाथ जोड़ना सिखाया गया है। कोरोना काल में लोगों की अकल दी गई थी, भाई हाथ जोड़ो करो, एक दूसरे को प्रणाम किया, हाथ मिलाने के बजाय। महाराज कभी हाथ नहीं मिलाते, प्रभुपाद जी कभी किसी से हाथ नहीं मिलाते थे, क्योंकि छूने मात्र से कर्मिक रिएक्शंस लग जाते हैं। देखने मात्र से भी कर्मों की वृत्ति ट्रांसफर होने लगती है। आप देखेंगे कोई व्यक्ति मुंह फाड़ रहा हो, जमाई ले रहा करके, दूसरा व्यक्ति भी उसी समय अपने आप जमाई लेने लग जाता है। कैसे? उसको तो समाचार दिया नहीं, कहीं से कोई कनेक्शन ऐसा है नहीं, दूसरा कैसे जमाई ले रहा है? बोले यही टेलीपैथी है, यही वाइब्रेशन संसार में घूमते रहती है। आप देखेंगे, आप किसी व्यक्ति को घूर घूर करके आराम से देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, अचानक से उसके मन में भी इच्छा पैदा हो जाएगी कि मेरे को कोई देख रहा है, मेरे को उधर देखना चाहिए, वो भी आपकी ओर देखने लग जाएगा। तो ये चेतना का ट्रांसमिशन होता है इस तरह से। इसलिए बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कम से कम मोटे दृष्टिकोण से तो समझ लो भाई कि 3 घंटे पहले अगर कोई चीज पकाई हुई है तो कम से कम ऐसे भोजन को तो मत करो। भोजन के प्रति तो कम से कम सजग हो जाओ। कोई व्यक्ति अगर भोजन के प्रति सजग हो गया ना, बस उसका उद्धार भोजन से भी हो सकता है, केवल खाने से हो सकता है। बस ये कितनी बड़ी बात है। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध ही। सत्व माने हमने बताया था वही 4 चीजें, चित्त मन बुद्धि अहंकार। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति। जैसे हमारा चित्त शुद्ध होगा, हमारी स्मृति ध्रुव हो जाएगी। आज हमारी स्मृति ध्रुव नहीं है। ध्रुव मतलब बातें टिकती नहीं है। जब बातें टिकने लग जाए तो उसे ध्रुव कहते हैं, पक्का। आज हमारी स्मृति ध्रुव नहीं। कितनी बार हम इन सब चीजों को सीख लेते, समझ लेते, लेकिन थोड़े समय के बाद दिमाग में से सब चीजें निकल जाती हैं। इसलिए हमारी स्मृति को हमें ध्रुव बनाना चाहिए। सारा खेल स्मृति का है।
अब देखो स्मृति तो बाद में रहेगी जब हमको सुनेंगे, जब हम सुनेंगे नहीं तो स्मृति कहां से रहेगी। सबसे पहले तो सुनने के प्रति ध्रुवता आ जाए सुनने के प्रति हमारी कंसिस्टेंसी नहीं है। आज सुन लिया, 4 दिन के लिए छुट्टी मार दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरी डे बेस पर सुनना चाहिए। एवरी डे बेस पर संसार की चर्चा सुनते हैं, ज्ञान कथा सुनते हैं। कल परसों हम 3-4 बच्चों के संपर्क में आए, बेचारे 11वीं 12वीं कर रहे थे। हमने उनसे पूछा, हम ये शरीर नहीं आत्मा है, तुम्हें पता था आज तक इस बात का? बोले नहीं प्रभु जी, आज तक पता ही नहीं था, हम शरीर नहीं आत्मा है। 11वीं 12वीं में चले गए, 19 साल के हो गए। 19 साल में आज तक ये बात कभी सुनने को ही नहीं मिली, हम शरीर नहीं आत्मा। और सुनने को मिली तो उनके दिमाग के कंसेप्ट थोड़े से क्लियर हुए। अब विचार करो, जिसको पता ही नहीं कि वो शरीर नहीं आत्मा है, वो व्यक्ति कैसे प्रयास कर सकता, उसका मन कैसे आत्मा के लिए कार्य करेगा। देखो, एक मकान के अंदर रहने वाले लोग होते हैं, एक मकान के बाहर रहने वाले लोग होते हैं, और बीच में हमारा सूक्ष्म शरीर कार्य करता है। उसको कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अर्थात बीच में कौन रहता है? बोले उसे डोर कीपर कहते हैं, द्वारपाल कहते हैं। समझो इस एनालॉजी को। मकान के अंदर के रहने वाले लोग तो मकान मालिक है, मकान के बाहर रहने वाले लोग जो दूसरे लोग हैं, और मकान के बाहर और अंदर इन दोनों के बीच में जो गेट पर रहता है उसे गेट कीपर कहते हैं, या द्वारपाल कहते हैं उसको, जो दरवाजे पर रहता है। जब दरवाजे के व्यक्ति को अंदर की जानकारी न होकर के बाहर की जब मात्र जानकारी होगी और वो बाहर के लोगों से मिल जाएगा तो अंदर लुटवा देगा कि नहीं लुटवा देगा अंदर के सेठ को मरवा सकता है। और जब उसको अंदर की ज्यादा जानकारी होगी तो अंदर वालों से प्रेम होगा, अंदर वालों के लिए कार्य करेगा, फिर बाहर की सब चीजें अंदर वालों के लिए कार्य में आ जाएंगी, उपयोग में आ जाएंगी। तो इसी तरह से हमारे इस शरीर रूपी मकान में अंदर क्या है? बोले अंदर आत्मा है, और बाहर क्या है? बाहर ये संसार है। बीच में कौन है दरवाजे पर? बोले दरवाजे पर हमारा सत्व है। सत्व मतलब हमारा चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार रूपी हृदय है। हमारा हृदय बीच में है, जिसे मन भी कहते हैं, जिसे हृदय भी कहते हैं। अब इसको अगर अंदर की जानकारी होगी तब अंदर के लिए काम करेगा ना, अंदर की तो जानकारी नहीं इसको। अब ये मिल गया संसार में बाहर के लोगों से, अच्छा बाहर के लोगों से मिल गया, इसको आत्मा की जानकारी बिल्कुल है ही नहीं, हम शरीर नहीं आत्मा, तो आत्मा के लिए कार्य कैसे करेगा? ये तो आत्मा को लुटवा देगा, और आत्मा लुटा देते लोग। फालतू की चीजों में कूदते रहते, नाचते रहते हैं, फालतू के डीजे सॉन्ग्स बजा बजा करके लोग गंदगी खाते रहते हैं। आत्मा की जानकारी नहीं, आत्मा का कभी श्रवण करने का सौभाग्य नहीं मिला, उसके लिए द्वारपाल की तरह खतरनाक बन जाता है। इसलिए सबसे पहले इस द्वारपाल को शुद्ध करना पड़ेगा। द्वारपाल आज संसार से मिला हुआ है, हमारा मन संसार में घुसा हुआ है, हमारा मन आत्मा में नहीं घुसा हुआ है, इसलिए हम अपना नाश करके बैठ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो हमारी स्मृति तब आएगी जब हम इन बातों को सुनना तो सीखें, लेकिन सुनने के साथ ही हमारी आहार दूषित हो जाता है। आहार दूषित होने के कारण कभी किसी को सौभाग्य मिल भी जाता है, जैसे आप सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी गीता की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये बात हमारे दिमाग में सुनने के बाद टिकती नहीं, क्योंकि हम गंदगी खाते रहते हैं। आहार शुद्ध हो, सब तो शुद्धि। आहार शुद्ध होने से हमारा मन भी शुद्ध होगा, श्रवण से भी शुद्ध होगा, लेकिन आहार से भी शुद्ध होता है। ये श्रवण क्या है? ये श्रवण भी एक प्रकार का आहार ही तो है। आहार मतलब केवल जीभ से खाने वाला ही आहार नहीं, कान से भी खाने वाला एक आहार है, नाक से भी खाने वाला एक आहार है, आंखों से भी खाने वाला एक आहार है। इन इंद्रियों के माध्यम से हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं इसको आहार कहते हैं। एक इंद्री से तो हमने आहार शुद्ध ले लिया, चलो कानों से तो हम कथा सुन रहे हैं, और दूसरी इंद्री जीभ से हम गंदा तमोगुनी आहार ले रहे हैं। तो इधर से सतोगुनी आहार ले रहे हैं, इधर से तमोगुनी आहार ले रहे हैं, फिर कह रहे प्रभु जी याद नहीं रहता, सुन तो लेते लेकिन याद कुछ नहीं रहता। याद कैसे रहेगा? तमोगुनी जीवन को जी रहे हो। इसलिए समस्त इंद्रियों से हम सतोगुनी आहार ग्रहण करना सीखें। अर्थात भोजन जो मोटे मोटे तौर पर जिसको हम जीव से लेते कम से कम उसमें तो शुद्धि ले आए। आहार को हम इतने बड़े स्तर पर नहीं समझ पा रहे कि कानों के सुनने को भी आहार कहते हैं, आंखों से जो रूप देखते वो भी एक आहार है। इतना गहराई तक अगर नहीं हमारी बुद्धि काम करती, कम से कम जीव तो काम करती है, मुंह तो काम करता है, जिससे स्पष्ट पता चलता है यहाँ से आहार ले रहे हैं।
इसलिए हमें ऐसा गंदा आहार नहीं लेना चाहिए। पैकेट आइटम्स बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, चाहे बिस्किट है चाहे कुछ भी है। अरे बढ़िया कड़क रोटी बनाओ, वो भी बिस्किट जैसी लगती है, घी डालो बढ़िया एकदम से सुंदर बिस्किट जैसा लगेगा सब कुछ। और जो भूख लगती है ना तो उसको तो सब कुछ बिस्किट जैसा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। और खाते में ही खाते रहोगे, खाते में ही खाते रहोगे तो भैया बिस्किट में भी नई नई वैरायटी लगेंगी। फिर सिंपल बिस्किट भी काम नहीं करेगा, उसमें भी न जाने कौन कौन सी वैरायटी की और चलते चले जाएंगे। इसलिए खाने के प्रति छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबको सजग करना चाहिए। तमोगुनी भोजन नहीं देना चाहिए। जो भगवान यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं ये तामसिक भोजन है। 11वें श्लोक में उसके पश्चात भगवान यज्ञ की शुरुआत करते। भोजन आशा करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। सतोगुनी भोजन कौन सा? जो कि फ्रेश होता है, रसमय होता है, दूध आदि से अधिक व्यंजन बनाए जाते हैं। उसमें नमकीन खट्टा मीठा सब कुछ होता है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होता है। ये नहीं दबा के चीनी डाल दिया एकदम से, नहीं। मीठा मतलब आम भी खाने में मीठा लगता है, चीकू मतलब वो भी मीठा है, खजूर वो भी मीठा है। ऐसा मीठा खाओ ना, उससे आपको शुगर भी नहीं होगी। और दबा करके रसगुल्ले मारोगे तो उसमें तो फिर शुगर होने की चांसेस हैं। तो मीठा भी खाना चाहिए, गुड़ वगैरह खा सकते हैं, जो बहुत ज्यादा मीठा उस तरह का नहीं होता है। खट्टा ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिस चीज में अधिकता आ गई कि तीखा ज्यादा है, खट्टा ज्यादा है, गर्मा बहुत गर्मा गर्म एकदम से, वो सब रजोगुनी भोजन। 3 घंटे से ज्यादा किसी को, ये सब नियम महाप्रसाद पे लागू नहीं होते, ये ध्यान रखने का। महाप्रसाद अगर कभी ज्यादा मीठा भी आ गया तो ऐसा नहीं बोलने का ये तो रजोगुनी बन गया, नहीं। महाप्रसाद महाप्रसाद है। चीकू क्या है? अरे चीकू एक फल होता है, उसको खाना चाहिए। तो इस तरह से सत्वगुनी भोजन, रजोगुनी भोजन, तमोगुनी भोजन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यज्ञ। यज्ञ बहुत जरूरी है। यज्ञ मतलब पूजा करना, और सब करते ही हैं, कुछ ना कोई व्यक्ति करेगा ही करेगा, बिना किए तो रहता नहीं। सतोगुनी पूजा करना सीखें। सतोगुनी पूजा कौन सी है? बोले अफलाकांक्षी भेर योग्यो, जिसमें फल की आशा ना हो। फल की आशा नहीं है, कोई कामना नहीं है, कुछ चाहते नहीं, तो फिर यज्ञ करेंगे क्यों? बोले हाँ, यज्ञ तरह तरह के स्तर पर किए जाते हैं। 4 स्तर होते हैं। यज्ञ मतलब पूजा, यज्ञ मतलब भगवान की आराधना, 4 स्तर पर की जाती है। एक स्तर तो है कि भाई अगर भक्ति नहीं किया, भगवान की सेवा नहीं किया तो नरक में जाएंगे, कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, या भगवान हमारा कुछ गड़बड़ कर देंगे, इसलिए रोज थोड़ी घंटी हिला करके पूजा करते रहो। इसको कहते हैं भय के साथ पूजा करना, भयभीत होकर के। दूसरे बोले एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, प्रणाम कर लो नहीं तो फेल हो जाएंगे। क्या है? भय है। हम भय के कारण पूजा करते। दूसरा स्तर होता है, इससे ऊंचा स्तर होता है जिसमें कुछ फल चाहिए। फल मतलब नौकरी लग जाए, एग्जाम में पास हो जाए, पत्नी अच्छी मिल जाए, पति अच्छा मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, मकान दुकान बढ़िया मिल जाए, भूकंप आए तो हमारा मकान गिरे नहीं, पड़ोसी का गिर जाए चलेगा। इस तरह से हम कुछ ना कुछ फल चाहते हैं, अपने लिए भी चाहते हैं, दूसरों के लिए भी चाहते हैं। अपने लिए चाहते हैं हम ठीक ठाक घर पे पहुंच जाए, दूसरे के लिए चाहते हैं इसकी टांग टूट जाए रास्ते में। इस तरह से हम कुछ ना कुछ फल की आकांक्षा करते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी फल की आकांक्षा को लेकर के जब कोई यज्ञ करता है तो बोले वो एक दूसरा स्तर है, बदले में हम कुछ चाहते हैं। तीसरा स्तर है, उसको कहते हैं कर्तव्य का स्तर। भाई भगवान ने हमें पीने के लिए पानी दिया है, भगवान ने हमें हवा दिया है, भगवान ने हमें सूर्य देव का प्रकाश दिया है, ये सब फ्री में ही तो भगवान ने दिया है। और भगवान ने हमें प्राण दिए हैं, भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, भगवान ने हमें खाने पीने के दुनिया भर के व्यंजन आदि दिए हैं। भगवान ने सारी सृष्टि में हमारी, पहले से ही जब दांत नहीं थे तब दूध दे दिया, दांत भी दे दिए, भगवान ने तरह तरह के व्यंजन हम सबको दे दिए। भगवान ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। गर्भ में भगवान ने हमारी रक्षा किया, उस समय तो भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। कृतम जानाति इति कृतज्ञम, भगवान के कार्यों को जान करके भगवान के लिए कुछ करना, ये क्या है? बोले ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य क्या? बोलिए करना है। जैसे नौकरी पर जाना है तो जाना है, क्योंकि नौकरी पर जाना हमारा कर्तव्य है। बच्चों का पालन करना है तो क्यों करना है? बच्चे मेरे हैं बाबा, क्यों नहीं पालन करूंगा मैं? मेरे को बच्चों को पालन करना है। ये नहीं कि बच्चे लोगों से मेरे को 20 रुपया एक रोटी का मिलेगा तो ये एक एक रोटी ला करके खरीद के दूंगा, नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचता।
क्यों? क्योंकि हमारा कर्तव्य है, माता पिता का पालन करना कर्तव्य है। माता पिता बच्चों का पालन करते हैं, बच्चे माता पिता का पालन करते हैं। इसी प्रकार भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, क्यों करना? बोले मेरा कर्तव्य है। सुबह सुबह जाकर के मुझे कर्तव्य के कारण, वास्तव में भक्ति की शुरुआत तो यहाँ से होती है। उससे पहले वाली भक्ति तो भक्ति है ही नहीं, वो तो बनियागिरी है या मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ भक्ति है, जिसमें हम भयभीत हो रहे। अरे भगवान से क्यों भयभीत करना होना? भगवान क्या हमें कुछ बिगाड़ेंगे? हमारा भगवान क्यों बिगाड़ेंगे? हमारे कर्मों से हम अपना बिगाड़ते हैं, भगवान हमारे दुश्मन थोड़ी है। तो भयभीत होकर के भगवान की भक्ति करने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ लेन देन की आशा से भक्ति करने की जरूरत है। भगवान ने शरीर दे दिया, सब कुछ तो दे ही रहे बेचारे, क्या नहीं दिया उन्होंने। हमें कर्तव्य बुद्धि से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। चौथा स्तर है जिसमें प्रेम के चलते भगवान की भक्ति करता है व्यक्ति। अब कर्तव्य में तो ऐसा है भाई भोग लगाना है, लगाना है। अब भोग लगाने में उसके अंदर वैरायटी नहीं आएगी। कर्तव्य में उसको इतना आ रहा है कि कर्तव्य में लगाना है बस नियम पूर्वक। प्रेम में क्या है? ये चेक करना है कि मिठाई की खट्टा है, सबरी माता की तरह। वो बेर भोग लगा रही है, लेकिन प्रेम में ऐसा अधिकार है। अब हमारा प्रेम अगर ऐसा नहीं और हम चेक करने चले गए तो भोग लगाने के लिए छूटेगा ही नहीं। मीठे मीठे बेरों को हम खुद ही खा जाएंगे, खट्टे खट्टे छोड़ देंगे भगवान को भोग लगाने के लिए। क्योंकि हमारे हृदय में भगवान से प्रेम थोड़ी, हमारा तो खुद से प्रेम है। इसलिए चेक करने के लिए जाएंगे तो ज्यादा खतरा है हमारे लिए। इसलिए हम लोग चेक करके भोग नहीं लगा सकते। आचार्य लोग जो श्रेष्ठ स्तर पर हैं, जो महाभागवत वैष्णव हैं, जिनका कि भगवान के प्रति प्रेम है, वो चेक करेंगे भी तो भी उनको चेक करने का दोष नहीं लगेगा। जैसे हमने एक घटना बताया था कि एक शिष्य था, उसका गुरुजी के प्रति बहुत प्रेम था और गुरुजी को पान खाने की आदत थी। और गुरुजी के दांत चले गए तो गुरुजी ने चेले को पान दे दिया, बेटा तू इसे चबा करके दे दे मेरे को, मेरे से चबाया नहीं जा रहा है, चबा के दे दे कूट करके, मैं फिर इसको खा लूंगा, अंदर अंदर चूसता रहूंगा। उसने लिया मुंह में, चबा करके अच्छी तरह से दांतों से पकड़ा दिया। बाकी चेले लोग भिड़ गए उससे, बोले तू कैसा चेला है, कैसा दुष्ट है, गुरुजी को झूठा खिलाता है, नरक में जाएगा। बोले मैंने तो खाया ही नहीं। बोले क्या बात कर रहे हो, तुमने खाया नहीं, तुम्हारा ये जबड़ा में मुंह में अंदर गया नहीं क्या? बोले नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता चला पान का स्वाद कैसा है, क्योंकि लक्ष्य इतना था तो उसको ये पता ही नहीं कि पान का स्वाद क्या है, चबाने का काम किया। बोले मेरा मुंह थोड़ी है, मेरा मुंह तो खल्लड़ है जिसमें कूटने का काम किया जाता है गुरुजी के लिए, मैंने तो ऐसा कार्य किया। बोले बड़ा आया खल्लड़ वाला, चल निकाल के दिखा इस खल्लड़ को बाहर। तुरंत जबड़े में हथौड़ा मारा, निकाल के दे दिया, ये लो मेरा है ही नहीं। तो ऐसे लोगों के अंदर प्रेम जागृत होता है। ये प्रेम कब जागृत होता है? जब हम बनियागिरी से ऊपर उठते हैं लेन देन से ऊपर उठते हैं, जब हम किसी फल की आकांक्षा के बिना कार्य करते हैं, तो कर्तव्य बुद्धि से करने मात्र से ही हम ऊपर उठ जाएंगे, प्रेम जागृत हो जाएंगे। प्रेम जैसे ही जागृत हो गया बस बन गई शुद्ध भक्ति, फिर हो गए गुणातीत, हम गुणों को पार कर जाएंगे, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए जो सतोगुणी लोग होते हैं उनको चाहिए कि हम सभी कर्तव्य बुद्धि से कार्य करें। ये नहीं कि मंगल आरती नहीं गए तो रोटी नहीं मिलेगी, रोटी नहीं मिलेगी तो कैसे जिएंगे, इसलिए रोटी खाने के लिए मंगल आरती करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फल की आकांक्षा कोई नहीं। अफलाकांक्षी यज्ञ का अर्थ यही होता है। दूसरा है जो फल की आकांक्षा से यज्ञ किए जाते हैं वो सब राजसी यज्ञ होते हैं, या गर्ववश जो यज्ञ किए जाते हैं, भौतिक लाभ के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं, स्वर्ग आदि में जाने के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं, वो यज्ञ ठीक नहीं है, रजोगुणी यज्ञ माने जाते हैं। और तीसरे प्रकार के जो यज्ञ होते हैं वो कौन से होते हैं? विधिहीनम, कोई विधि विधान नहीं है, अपने मन गणंत विचारधारा से। कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा था कि वृकासुर को भगवान को यज्ञ करने के लिए अपना मांस चढ़ाना चाहिए? ये कोई विधि थोड़ी है, उसने अपने मन से ही विधि बना लिया। वृकासुर ऐसा दुष्ट था। नारद जी से पूछा उसने, अब ये बताओ जल्दी से कौन सा देवता प्रसन्न हो जाता है? तो नारद जी देखने लग गए, अब भगवान तो तुलसी के पत्ते से प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान तो एक चुल्लू भर जल देने से प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान को प्रसन्न होने में देर थोड़ी लगती है। भक्तों से तो भगवान ऐसे ही प्रसन्न रहते हैं, लेकिन ये तमोगुनी व्यक्ति है। तो बताया नारद जी ने, एक काम करो, तुम शंकर जी की आराधना करो, शंकर जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो। आशुतोष नाम चला गया वो नारद जी के कहने पर,
लेकिन नारद जी ने विधि उसको नहीं बता पाए, क्यों? विधि की उसको प्रतीक्षा ही नहीं थी, वो अपने आप में तमोगुनी था। कौन विधि सुने? हम लोग कोई विधि विधान थोड़ी सुनना चाहते हैं, हम अपने मनमाने ढंग से अपने रास्ते निकाल लेते हैं, ये बहुत खतरनाक होता है। नारद जी का सौभाग्य मिला जो परम वैष्णव है, और भगवान शंकर भी जो परम वैष्णव है, उनकी आराधना उन्होंने सिखा दिया कि भाई उनकी आराधना करनी चाहिए, लेकिन वो आराधना सीखा नहीं, चला गया, यज्ञ चालू कर दिया, लकड़ी इकट्ठी करके लकड़ी जला दिया उसने। और जला दिया तो लकड़ियों में क्या कर रहा है? आहुति डालने के साथ साथ वो अपना मांस काट काट करके डाल रहा है। अब देखो, ये एक एंगल से देखा जाए तो कितना बड़ा त्याग है। दुनिया में आज तक किसी ने इतना बड़ा यज्ञ नहीं किया होगा जिसमें कि अपने शरीर का मांस निकाल निकाल करके डाले। और जब सारे शरीर का मांस खत्म हो गया तो उसने सोचा अब कुछ बचा ही नहीं, तो गला ही डाल देता हूँ काट करके। अब गले को भी कैसे डाले, उसको पता कैसे चलेगा कि गले को मैं कैसे फेंकूं? तो गले को फेंक तो पाएगा नहीं मरने के बाद, तो गले को आग के सामने ऐसे ले जा करके ऐसे सीधा काट करके अपने आप ही बोले गला गिर जाएगा। ऐसे सीधे यज्ञ में डालने के लिए तत्पर हो गया। और यज्ञ में डालने के लिए मंत्र हीनम विधि हीनम, कोई विधि विधान नहीं है। शंकर जी प्रकट हो गए, कोई भी प्रकट हो जाता, आप भी उस जगह पर पहुंच जाते। अगर कोई व्यक्ति गला टांगने के लिए तैयार हो जाए तो आप भी बोलो भैया क्यों मर रहे हो यार, क्यों मर रहे हो? तुम्हारा नाम नहीं भी कोई जप रहा होगा तो भी हम लोग पहुंच जाएंगे, मत मर जाओ। तो नारद जी की इस विधि को समझ करके, इस शिव जी की आराधना को समझ करके उसने जब ऐसा दुस्साहस किया तो शंकर भगवान प्रकट हो, क्यों मर रहा है, क्या चाहिए? मेरे को तो दो चीजों से आदमी प्रसन्न कर लेता है, खाली बेल के पत्ते से और पानी से बस। तुम तो खून चढ़ा रहा है मेरे ऊपर, तुम तो गर्दन चढ़ा रहा है, क्या दिक्कत है? तू क्या चाहता है? जो चाहता है मांग ले यार, मर मत तू बस। दया आ गई शंकर भगवान को, बोले आप मेरे को ऐसा वरदान दे दो जिसके सर पे हाथ रखो सर फट जाए उसका। आज ऐसा वरदान शंकर जी बोले देखो कैसा मूर्ख है, मांग भी रहा है तो क्या मांग रहा है? सर फट जाए किसी का जिसके सर पे हाथ। लेकिन चलो तू मत, तू तो मत मर, वरदान दे दिया, तथास्तु। अब शंकर जी अकेले नहीं गए थे, वो माता पार्वती के साथ गए थे। तो माता पार्वती को गौरी भी कहा जाता है, गौरी मतलब गोरे रंग की है वो। उनको देखने लग गया वो घूर घूर करके, और फिर आगे बढ़ा शंकर जी की ओर। जब शंकर जी की ओर आगे बढ़ा तो शंकर जी पूछने लग गए भैया क्या चाहते हो? बोले मैं आपके सिर पे हाथ रखना चाहता हूँ। देखो ऐसा बुद्धिमान है, जो व्यक्ति वरदान दे रहा है उसी के सिर पे हाथ रख कर को। बोले ऐसा क्यों? बोले आप ये गौरी को लेकर के घूम रहे हो, ये तो मेरे साथ में घूमनी चाहिए। आपको घूमना घुमाने के लिए तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है, आप तो बैरागी व्यक्ति, मैं भोगी व्यक्ति, ये सब घोर भोगी होते हैं। तो शंकर भगवान के पीछे भागा, बोले आप बीच में आ रहे हैं हम दोनों के, आप रास्ते से हट जाएंगे तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। कितने सारे ऐसे लोग तमोगुनी होते हैं जो इस प्रकार से एक गर्लफ्रेंड को लेकर के दो दो लोग एक दूसरे को मारपीट करके मारने पर उतारू हो जाते हैं। वो सोच रहे एक गौरी के बीच में हम दो लोग हैं, तो बोले पहले आपको हटा देता हूँ। उन्हीं से वरदान लेकर के उन्हीं के सिर पे हाथ रखने के लिए चला गया तमोगुनी व्यक्ति। शंकर भगवान घबरा गए बेचारे, क्यों वरदान दिया है, काम तो करेगा। अंत में नारायण भगवान की शरण में गए, कृष्ण भगवान को पुकारा। भगवान कृष्ण छोटे से ब्रह्मचारी के रूप में बनकर के आ गए, किताब किताब हाथ में, गीता भागवत वगैरह लेकर के रास्ते में छोटे से भगवान। बड़े ब्रह्मचारी छोटे स्तर के तो बड़े सुंदर लगते हैं ना, जिनका छोटा शरीर होता है बड़े आकर्षक हो जाते हैं। भगवान संस्कृत श्लोकों को बोलते हुए रास्ते से जा रहे हैं तो देख रहे हैं ये भागता भागता जा रहा है, पसीना आ रहा है, एकदम हट्टा कट्टा शरीर है। शंकर जी की दया से सारा शरीर उसका रिवाइव हो गया। शंकर जी के पीछे भागते भागते थे, अरे तू कहाँ भाग रहा भैया? शकुनी नंदन, उसके बाप का नाम लेकर के बुलाया। उसके पिता का नाम शकुनी था, ये महाभारत वाला शकुनी नहीं था, ये दूसरे शकुनी था। शकुनी नंदन तो उसको लगा कोई घर के मेरे खानदान को जानने वाला व्यक्ति, लगता ज्यादा ही क्लोज व्यक्ति है। तो उसके कहने पर रुक गया, बोले ये शरीर ऐसे ही थोड़ी तुम्हें भगवान ने दिया, भोगों के लिए शरीर दिया, इसको ऐसे ही भाग भाग करके थका दोगे तो फिर भोग कैसे कर पाओगे? आराम करो, रिलैक्स हो जाओ, मेरे को बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। फिर उसने सारी स्टोरी बता दिया, मैं क्यों भाग रहा हूं। अरे
तुम ये शंकर की बातों पर भरोसा करता है? ये तो जब से राजा दक्ष ने इसको श्राप दिया ना, तब से ये पिशाच बन गया है, दुनिया में झूठ बोलता रहता है। इसके वचनों की कोई सामर्थ्य नहीं, इसकी कोई ताकत नहीं, इसकी बात पे भरोसा। मैं तो चाहता हूँ इसको धरती पे रहना ही नहीं चाहिए। तुम ठीक भाग रहा था मारने के लिए, लेकिन मारना ही है तो ऐसे थोड़ी मारा जाएगा, घेर के मारेंगे। एक साइड से तू पकड़ना, एक साइड से मैं पकड़ूंगा। इसको तो छोड़ेंगे ही नहीं। इसने बहुतों को ऐसे वरदान देकर के गुमराह किया है। किसी भी हालत में हमें तो जरूर इसे बदला लेना है, समाज के लिए उद्धार का काम करना है। ये रहेगा ही नहीं तो समाज भटकेगी नहीं इसके पीछे। इसलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मेरे को ये बताओ तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठ कैसे गई कि ये इतना वरदान देता है, या इसके वरदान में कोई ताकत है? कोई ताकत नहीं है इसके वरदान में। और ये तो और बड़ा धूर्त है, वरदान देकर के तुमको गुमराह किया इसने। इसको तो नष्ट होना चाहिए, इसको तो मृत्यु बिल्कुल लिखी है तेरे हाथों और मेरे हाथों, लेकिन हम दोनों मिलकर मारेंगे। लेकिन तुम बात पर भरोसा करो, इसके वरदानों पर पीछे मत जाओ। बोले ऐसे कैसे आप कह सकते हैं, वरदान झूठा है? बोले परीक्षा कर लो। तुम्हें अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा तो परीक्षा कर लो। बोले परीक्षा ही तो कर रहा था। अरे इतना भाग भाग करके नहीं निकली परीक्षा, फिर सच, फिर कितना दुख लगेगा, फालतू में भागता रहा। ऐसे अच्छा खड़े होकर के आराम से परीक्षा कर लो, ऐसे हाथ रख करके अपने सिर पर परीक्षा कर लो। बोले हाथ रख करके सिर पर परीक्षा करूंगा तो मेरा तो सिर फट जाएगा। अरे कैसा पागल है तुम। सर तो तब फटेगा जब उसके अंदर थोड़ी जलन होगी, आग लगेगी। अब मान लो तुम्हारे हाथ में अगर वरदान की शक्ति है तो तुम नजदीक हाथ ले जाओगे तो थोड़ा तो जलेगा ना, पहले एकदम से थोड़ी ना आग लग जाएगी। तुम थोड़ा नजदीक तो लेके जाओ, देखो गर्म लगे तो हटा लेना। अब तो ऐसी बातों में फंस गया हो कि हाँ ये बात ठीक है कि मैं दूर से देखता हूं गर्म लग रहा है क्या, तो जैसे वो ऊपर लेके लगा क्या गर्म नहीं लगाना, देखा? एक नंबर का धूर्त है शंकर। उसकी बात पे भरोसा मत करो, और नीचे ले जाओ, देखा अब लगा थोड़ा भी गर्म? बिल्कुल नहीं। सौगंध खाता हूं मैं तेरे खानदान की, तेरे पिताजी की, शंकर की बात बिल्कुल झूठी है। रख ले तू पूरी तरह से। जैसे ही उसने रखा एकदम से सर फट गया, बेचारे का कल्याण हो गया। शंकर भगवान आए, बोले प्रभु ऐसे वरदान मत दे दिया करो। बोले क्या करें, तमोगुनी व्यक्ति का, हम सब तमोगुनी लोग संसार में इसी प्रकार से कार्य करते हैं। शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना लोग करना सब कुछ चाहते, लेकिन कुछ गांठ से खोलना नहीं चाहते, प्रसाद वितरण नहीं करना चाहते, वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करना। और ऐसे आजकल लोग भी नहीं जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी ठीक से कर रहे। आज की स्थिति में तो किसी को पता ही नहीं कि वैदिक मंत्र कौन से उच्चारण किए जा रहे हैं। एक व्यक्ति की शादी हो रही थी, उसमें ब्राह्मण ने शमशान घाट के मंत्र बोल दिए, अर्थात मृत्यु के अंतिम संस्कार के मंत्र बोले जा रहे हैं, और उसको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन से मंत्र बोले जा रहे हैं। ऐसे ऐसे ब्राह्मणों की भी ऐसी ऐसी कई बार स्थिति बन जाती है। पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना और श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। इस प्रकार से हमने यज्ञ को देखा। यज्ञ सतोगुनी कौन से होते हैं, जिसमें फल की आकांक्षा ना हो। रजोगुनी यज्ञ कौन से होते हैं, जिसमें फल की आकांक्षा होती है। तमोगुनी यज्ञ कौन से होते हैं, जिसमें व्यक्ति खुद नष्ट हो जाता है और दूसरों को नष्ट करना चाहता है, खुद मरता है, दूसरों को मारना चाहता है। कितने सारे तंत्र मंत्र के ऐसे यज्ञ करते हैं जो भूत प्रेतों को सिद्ध करके दूसरे के ऊपर चढ़ाना चाहते हैं कि इसके ऊपर भूत चढ़ जाए, इसका सब खानदान मर जाए। ये सब तमोगुनी लोग होते हैं। इस प्रकार से किसी के ऊपर तंत्र विद्या करते हैं, मंत्र विद्या करते हैं, जिससे दूसरा व्यक्ति मर जाए। जैसे तमोगुनी वृत्ति दिखाई थी, कौन से थे वो, दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज के ऊपर कृत्या प्रकट करके दिखा दी। इसी प्रकार संड अमरक ने प्रहलाद जी को मारने का चेष्टा किया तंत्र विद्या के द्वारा। ये जो तंत्र विद्या आदि हैं, इनको लोग दूसरे को नष्ट करने के लिए, ये सब गंदी मक्खी की तरह होते हैं जो खुद दूध में जाकर के अपने प्राण दे देगी और दूसरे को भी दूध पीने लायक छोड़ेगी नहीं, न खुद जिएंगे न किसी को जीने देंगे। बोले ये तमोगुनी लोग होते हैं, ये इस प्रकार की आराधनाएं करते हैं, ये ठीक नहीं है। इस प्रकार से हमें 3 प्रकार के यज्ञ बताए। इसमें सतोगुनी यज्ञ करना चाहिए, कर्तव्य बुद्धि से हमें भक्ति करनी चाहिए। इसके बाद तपस्या बता रहे हैं। तपस्या में क्या है, बोले तपस्या में कोई देवताओं, देव मतलब देवता भी आते हैं, देव में भगवान भी आते हैं,
देव में ब्राह्मण ए देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम, जो पूजा करते हैं। पूजा किसकी? देव मतलब भगवान की, और देवी देवताओं की भी पूजा मतलब प्रणाम आदि करना, गुरु की पूजा करना जैसे गुरु वंदना हम लोग कहते हैं, ब्राह्मणों की पूजा करना, और प्राज्ञ मतलब माता पिता जो हमारे प्रति सम्मानीय हैं उनके लिए कार्य करना। इस प्रकार से जो कार्य करते हैं। शौचम जो शुद्धि रखते हैं, ये तपस्या है। शौचम मतलब नहाना, अंदर से बाहर से दोनों ही ओर से पवित्रता रखनी चाहिए। आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा, ये सब शरीर की तपस्या है। ये तपस्या बहुत जरूरी है। दूसरी तपस्या है, 3 प्रकार की तपस्याएं होती हैं, शरीर से, वाणी से और मन से। शरीर की तपस्या बताया, सतुगुनी तपस्या शरीर की कौन सी होती है? अनउद्वेग कर्म वाक्यम, दूसरे को ऐसा वाक्य ना बोलें जिससे दूसरे लोगों का मन शुद्ध हो जाए, चुभ जाए। चुभने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए और हितकर बोलना चाहिए। कठोर कई बार हो जाता है, प्रभुपाद जी भी क्रोध करते थे लेकिन दूसरे के हित के लिए करते थे। हम लोग अपने हित के लिए कार्य करते हैं। प्रिय हितम च स्वाध्यायम अभ्यसनम चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय मतलब शास्त्रों का अध्ययन करने से हमारी वाणी की तपस्या हो जाती है। अच्छा सुनेंगे तो अच्छा बोल पाएंगे। ये हम बोल चुके थे। मना प्रसाद सौम्यत्वम, अर्थात मन का तपस्या क्या है? बोले संतोष। आज हमारे हृदय में संतोष नहीं। जब पाए संतोष धन सब धन धूल समान। जितने भी धन हैं तरह तरह के, ये सब बड़े महान धन होते हैं, लेकिन संतोष के सामने बड़ा धन कोई नहीं। इसलिए हृदय में संतोष रखना चाहिए। भगवान की कृपा से जो मिलेगा मिल जाएगा, चिंता नहीं करना चाहिए। ये मन की तपस्या है। 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं भोग प्रधान, एक होते भोक्ता प्रधान, एक होते भक्त प्रधान। जो मन से इस तरह से कार्य करना सीखते हैं। तो भोग प्रधान कौन से होते हैं? जो भोगों के पीछे भागते हैं, एकदम से पागल हो जाएंगे। जैसे मान लो पंगत बट रही हो तो उनको ये सबर नहीं है कि वो शांति से बैठेंगे तो यहाँ भी आएगा, वो प्लेट उठा करके चले जाएंगे और सीधा बाल्टी से लेना चालू कर देंगे। अरे तुम्हारे लिए आहार है भैया बांटने के लिए, थोड़ा धैर्य धारण करो। धैर्य नहीं धारण करते, सीधा जाकर के भर लेंगे अपने आप ही खुद से। इनको संतोष नहीं है। ये भोग प्रधान है, जो भोगों के पीछे भागते। एक होते भोक्ता प्रधान, जिनको संतोष हो जाता है ना। अब देखो, भोग माने वस्तु और भोक्ता माने व्यक्ति। अब कर्म के अनुसार क्या होता है, कहा जाता है ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो दाना और खाने वाला, ये 2 चीजें हुई, इन दोनों का मिलन तो होना ही है कर्म के आधार पर। तो मिलन कैसे होगा? या तो दाना उसके पास जाएगा या खाने वाला उसके पास जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो जब मिलन होना ही है तो दाने को आने दो ना हमारे पास, हम क्यों दाने के पास जाएं? थोड़ा संतोष रखो। लेकिन जिसके मन में संतोष होगा, सेम घटना घटित होनी है। अब जैसे मान लो आपके जीवन में पराठा लिखा है, आपने ऐसे कर्म किए हैं कि घी का पराठा खाना है, तो या तो आप ढाबे में जाएंगे पराठा खाने के लिए, तब आपको मिलेगा, या पराठा आपके पास आएगा। बोले पराठा आता है क्या? बोले हाँ आता है पराठा। कैसे आता है? आप ढाबे में नहीं जा रहे, मंदिर में बैठे हुए, पराठे का भोग लगा, तो पराठे का प्रसाद बटा तो आपके पास आ गया। आप कौन से ढाबे में गए? अपने आप ही आपके पास पराठा पहुंच गया, अपने आप ही आपके पास लड्डू पहुंच गया। तो हमारे अनंत जन्मों के कर्म है, अनंत जन्मों के कर्मों से हमें फल मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर चाहे हम घर में रहें वहां भी फल पहुंचेगा, मंदिर में रहें वहां भी फल पहुंचेगा, नौकरी पर रहें वहां भी फल पहुंचेगा। फल तो हमारे साथ मिलना है ही, क्योंकि भोक्ता और भोग का संबंध है। तो भोग भोक्ता के पास जाए वो अच्छा है, या भोक्ता भोग के पास जाए वो अच्छा है? बेस्ट है भोक्ता के पास भोग पहुंचना चाहिए, और वो प्रकृति के नियम के अनुसार पहुंचता है। लेकिन ये स्तर पर वो व्यक्ति आता है जो भोक्ता प्रधान है, जिसने प्रधानता अपने आप को दी है। अपने आप को दी है मतलब भोगों को नहीं दी, खुद को प्रधानता देकर के आराम से बैठा है। मेरे भाग्य में होगा तो आएगा, क्यों नहीं आएगा?
तो फिर मैं क्या करूं, खाली बैठा रहूं? बोले नहीं, मुझे थोड़ा भजन करना चाहिए, मुझे मंदिर में जाना चाहिए। इसलिए ऐसे संतोषी लोग जीवन को मंदिर में सौंप देते हैं। जिनके अंदर ऐसा संतोष नहीं है, मन की संतोष की तपस्या नहीं है, मन की तपस्या नहीं, वो लोग संसार में नौकरी चाकरी के पीछे भागते हैं और भोगों को इकट्ठा करने के लिए नोट इकट्ठा करते रहते हैं, फिर नोटों को खर्च करने के लिए भागते हैं, दुकानों पर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। अरे कुछ करने की जरूरत नहीं भैया। हम कल परसों वृंदावन से आ रहे थे, तो हमारे साथ में एक प्रभु जी जगदीश हरि प्रभु, तो मैंने कहा उनसे चलो यार एक दो संतरे ले लो। तो संतरे लिए उन्होंने, तो उन्होंने 3 संतरे लिए। 3 संतरे लिए तो मेरे को कह रहे प्रभु जी पता है ये संतरे 3 कितने क्या है? मतलब कितने क्या है? बोले 80 रुपए क्या है? मतलब लौटा दे वापस जाकर के, उसको नहीं खाने संतरे। उसने तीनों संतरे बेचारे ने लौटा दिए। मेरे कहने पर उसने मेरे लिए लिए थे और तीनों के तीनों संतरे उसने लौटा दिए जाकर के 80 रुपए के। बोले प्रभु जी 80 रुपए के 3 संतरे, छोटे छोटे संतरे 3। बोले आज तक वो फल वाले को कह रहा है वो, भैया मैंने कई सालों से आज तक फल ही नहीं खरीदे, मेरे को पता होता इतना रेट चल रहा है संतरों का तो बोले मैं तो पहले ही नहीं खरीदता। मेरे को कितना बुरा लग रहा है कि मैंने तेरे से खरीदने के बाद तेरे को लौटा रहा हूं और 80 रुपया वापस ले लो। उसने लौटा दिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि साधु जीवन में हम लोग संतरे खाते नहीं, इतने संतरे खाते कि संतरे सड़ जाते हैं कई बार। लेकिन हमें संतरों का भाव पता नहीं कि संतरे क्या भाव आ रहे हैं। बताओ संतरे हमारे भाग्य में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? मैंने उसको लौटवा दिया, मैंने लौटा दे यार, 80 रुपए के संतरे क्यों खाएंगे? नहीं खाएंगे हम बिल्कुल भी। हम भोक्ता प्रधान है, भोग प्रधान थोड़ी है। संतरे के भाग्य में लिखा होगा तो हमारे पास आएगा, हम नहीं खाएंगे। और फिर बाद में हमारे पास संतरे भी आए, खरबूजे भी आए, तरबूजे भी आए, पपीता भी आए, दुनिया भर के फल आए, हमने किसी रेट को पता नहीं किया। तो ये जीवन एक अलग जीवन है जिसमें हम संतोष की जब ऐसी तपस्या करते हैं तो हम भोक्ता प्रधान बन जाते हैं। अच्छा हम भोक्ता प्रधान बन जाते हैं तो हमें फिर किसी चीज के रेट की भी पता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजें बिना रेट के हमारे पास पहुंच जाएंगी, पॉकेट में पहुंच जाएंगी। कितना बढ़िया है ना। और संसार में अगर रहेंगे तो रगड़ा लगता रहेगा, वहां कुछ नहीं पता चलने वाला है भक्ति भक्ति का। वहां तो केवल 3 ही चीजें याद रहेंगी। थोड़े दिन तो चलो हा ही होता है, रंगरलियां लोग मनाते हैं, बाद में क्या होगा, लोग भूल गए राग रंग, भूल गए हेकड़ी। 3 चीज याद रही, नॉन तेल लाकड़ी। संतरे तो भूल ही जाते हैं लोग खाना। नमक क्या रेट है, तेल क्या रेट है, लकड़ी के रूप में आजकल लकड़ी यूज नहीं करते, गैस यूज करते, गैस का सिलेंडर क्या रेट आ रहा है। बस 3 ही चीजें लोगों को याद रहती है। इसी के भाव जुटाते जुटाते लोगों की हालत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि भोग प्रधान थे। हमें थोड़ा संयम सीखना चाहिए। नहीं खाना संतरा, छोड़ो यार, भोक्ता प्रधान बनना चाहिए। तो एक है भोग के पीछे जाना, एक है भोक्ता बन करके भोग को अपने पीछे लेकर जाना। एक है कोई पुरुष स्त्री के पीछे भाग रहा है, अरे पीछे क्यों भागना है? ऐसे बनो कि स्त्री तुम्हारे पीछे भागे, ऐसे बनो कि पुरुष तुम्हारे पीछे भागे। क्यों पुरुषों के पीछे भागना? ऐसे कुत्ता कुतिया का जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जीवन भोक्ता प्रधान होना चाहिए। ऐसे भोक्ता प्रधान वाले लोग कभी कभी मंदिर में ज्वाइन करके अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, टेंशन फ्री होकर। और ये सच है। आप सोचो मंदिर में सूखी रोटी मिल रही, ऐसा भी होता है। आप उस समय अगर घर पे होते ना, आपके कर्मानुसार वहां भी सूखी रोटी मिलनी थी। ऐसा मत सोचो कि घर पे पकौड़े मिल रहे थे। बोले घर पे तो मेरे घर वाले बहुत प्यार करते हैं, प्यार करते, लेकिन उस दिन झगड़ा होने वाला था और झगड़े में आपको जली रोटी खानी पड़ती उस दिन। मंदिर में थे इसलिए वहां सूखी रोटी आपके कर्मों से मिली, घर पे रहते तो वहां भी सूखी नहीं जली मिलने वाली थी। वो तो मंदिर के कारण थोड़े से आपको पुण्य जनरेट हो गए, इसलिए आपको थोड़ी जली की वजह सूखी रोटी मिल गई। इसलिए भोक्ता प्रधान बने, संतोषी व्यक्ति बन सकता है। लेकिन भक्त प्रधान उससे भी बड़ा होता है। भक्ति प्रधान जो क्या करता है, भोग उसके पास आएगा, लेकिन आने के बाद वो ऐसा नहीं मेरे को घड़ी गिफ्ट मिल गई तो घड़ी हत्या ली, उसने खुद ही ले ली। किसी ने डब्बा दे दिया मिठाई का तो डब्बा ही उसने पैक करके रख लिया, वो डब्बा मैं ही खाऊंगा। क्यों? भोक्ता प्रधान था, मैं मेरे भाग्य में था, मेरे को सामने वाले ने दिया है। नोटों का बंडल आ गया तो खुद ही लेकर के बैठ गया, ये दान में मेरे को मिल रहा है, मैं किसी को क्यों दूं, मैं इसका एंजॉयमेंट करूंगा। नहीं, भक्ति प्रधान उसको कहते हैं जो उसके कर्मों से आ गया लेकिन अब उसे ग्रहण नहीं करता, उसे बांट देता है दूसरों में।
थोड़ा सा खुद भी ले सकता है, लेकिन बांट करके, अकेला अकेला नहीं। जब बांट करके कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उससे उसकी भक्ति बढ़ जाती है, उसको भक्ति प्रधान कहते हैं। इसलिए ये मन की तपस्या है, लेकिन मन ऐसी तपस्या करने के लिए तैयार कहाँ रहता है? मन में इतना धैर्य कहाँ है? मन में तो इतनी कुलकुलाहट होती है कि बस नजर हटी, दुर्घटना घटी, दूसरे व्यक्ति की नजर चुरा करके मार देते हैं चीजों को। ये खतरनाक होता है। इसलिए मना प्रसाद सौम्यतम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मानम मानसम उच्यते, अर्थात संतोष, सरलता। अब भोक्ता प्रधान बन जाएंगे तो भी सरलता थोड़ी होगी। अलग अलग स्टाइल का बीड़ बैग लेंगे, अलग अलग स्टाइल में धोती लगाएंगे, अलग अलग स्टाइल की मैचिंग वाला सैंडल पहनेंगे, सब मैचिंग रहेगा नहीं। सिंपल होना चाहिए, सरल होना चाहिए। सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। ये तपस्या है, करनी पड़ेगी। श्रद्धया परया तप्तम तपस त्रिविधम नरे अफलाकांक्षिर्भिर्युक्ते सात्विकीं परिचक्षते चक्षुते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या है। कौन सी 3 प्रकार की तपस्या थी? शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। शरीर की तपस्या कैसे थी? पूजा करने से, शरीर से पूजा करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। और वाणी की तपस्या क्या थी? वाणी की तपस्या शास्त्र अध्ययन करने से वाणी में मधुरता आ जाती है, मिठास आ जाती है और हितकारी हम दूसरों के लिए बोलने लगते हैं, प्रियता आ जाती है। ये सब शास्त्र अध्ययन करने से आ जाता है। इसलिए शास्त्रीय श्रद्धा बहुत जरूरी है। और मन की तपस्या क्या है? हम संतोषी बने, अपने चित्त को भटकाएं नहीं। हमें पता होना चाहिए एक जन्म के कष्टों को थोड़ी पा रहे। कष्ट जब बिना बुलाए आ गए तो सुख भी तो बिना बुलाए आएंगे ना। तू सुखों के पीछे भागना पागलों की तरह, ये तो बिना प्रयास किए भी आएंगे, लेकिन भक्ति बिना प्रयास के नहीं आएगी। भक्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए भोग प्रधान न बन के, भोक्ता प्रधान न बन करके हम भक्ति प्रधान बने। ऐसे अगर बन जाते हैं, ये क्या है? मन की तपस्या है। तीनों स्तर की जो तपस्या है, जिसमें श्रद्धया परया तप्तम। जब परा श्रद्धा कौन सी थी? हमने बताई थी, शुरू से ही बताते आ रहे। परा श्रद्धा मतलब शास्त्रों की श्रद्धा। शास्त्र के आधार पर जब हम कार्य करना सीख जाते हैं, तपस्या करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तपस्या का अर्थ ही अच्छा न लगना फिर भी करना, उसको तपस्या कहते हैं। शास्त्र के आधार पर जब ऐसी श्रद्धा को प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसी 3 प्रकार की तपस्या बोले सात्विक तपस्या कही जाती है। सत्कार मान पूजार्थम, हमारा बहुत बड़ा सत्कार होगा। भैया मैंने इतना भंडारा किया है, मेरा हरि बोल बुलवाओ, मेरे को माला पहनाओ, मेरा सत्कार होना चाहिए, मेरा मान होना चाहिए। मैंने ये चीज दिया है, मेरा नाम लगा दो, बोर्ड लगा दो मेरा नाम कि मैंने इतना बड़ा दान दिया है। इससे क्या हो? सब वाहवाही करेंगे, वाह भैया इसने देखो कितना बड़ा दान, कितना बड़ा दानी है, कितना बड़ा दानी है। चलूंगा तो हर व्यक्ति मेरी ओर देखेगा, इन्होंने 1 करोड़ दान दिया, इन्होंने 10 लाख दान दिया। ऐसे सत्कार के लिए, अगर कोई मान के लिए या लोगों से पूजा करवाने के लिए ऐसा कोई अगर तपस्या करता है, तब वो दम्भेन चाहिए। भैया दम्भ माने खुद धार्मिक नहीं है, लेकिन धार्मिक होने का दिखावा कर रहा है, उसे दम्भ कहते हैं। क्रियते तदेहि प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। बोले ये चलायमान क्रियाएं हैं एक प्रकार से, और चलायमान कैसी हैं? अध्रुवम, क्षणिक हैं। इस प्रकार से जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार में पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वो रजोगुनी तपस्या कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है और न ही शाश्वत होती है। कैसी होती है? चलम, चलायमान होती, चंचल होती है, ये हमें कभी संतुष्टि नहीं देगी। और अध्रुवम, टेम्परेरी होती है। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं नीचे, कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हों। जैसे मैं आपके सामने गीता का प्रवचन दे रहा हूं, लोगों को आकर्षित करने, ये ठीक नहीं। रजोगुनी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और चरण धुलवा करके धन चढ़वाते हैं, पैर धुलवाते हैं, धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कर, बोले मैं इतना बड़ा तपस्वी बन जाऊंगा, मौन व्रत धारण किया इतने सालों से, चलो प्रणाम करो सब लोग। तो कोई व्यक्ति प्रणाम करता है, कितना अच्छा लगता है। तो जो मौन व्रत धारण कर रहा हूँ लक्ष्य ये लेकर के कि सब लोग मेरे को प्रणाम करेंगे, बोले वो रजोगुनी तपस्या कहला जाएगी।
इसके फल क्षणिक होते हैं, इसके फल भगवान नहीं होते। इसके पश्चात कह रहे मूढ़ ग्राहेण आत्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थम वा तत्तामसम उदाहरतम। मूर्खतावश आत्मोत्पीड़न के लिए, अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, जैसे खुद मरेंगे दूसरे को मारेंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जैसे हिरण्यकशिपु था, अमर बनने के लिए, देवताओं को वध करने के लिए कठिन तपस्या किया, ऐसी वस्तुएं मांगी और बाद में वो खुद मारा गया, वो तपस्या तामसी तपस्या। जैसे हिटलर था, कितने सारे लोगों को मारा और खुद उसने अपने आप में शूट करके खुद सुसाइड करके मर गया, ये ठीक नहीं। इस प्रकार की जो तपस्याएं हैं ये सब तो मुझे तपस्या होती है। तो 3 चीजें हमने सीखी, भोजन सीखा, भोजन 3 प्रकार का, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी। भोजन में कौन सा सतोगुनी, जो फ्रेश हो, विशेष रूप से भोग लगा करके होना चाहिए। और रजोगुनी भोजन कौन सा, जो अधिक खट्टा, अधिक मीठा, अधिक तीखा और जो दुखकारी है, शरीर को रोग पैदा करने वाला। तीसरा तमोगुनी भोजन, जो 3 घंटे से ज्यादा देर से पहले ही बना दिया गया हो, जितने भी पैक्ड आइटम है सब तमोगुनी भोजन है, छोड़ देना चाहिए। रजोगुनी ये, इसके पश्चात हमने यज्ञ सीखा। यज्ञ मतलब भगवान की आराधना, भगवान की पूजा, जिसमें क्या क्या आता है, बोले सतोगुनी अर्थात जो कर्तव्य के रूप में की जाए, बिना फल के, बिना भय के कर्तव्य के रूप में की जाए उसे सतोगुनी। और जो फल की आकांक्षा से की जाती है उसे रजोगुनी। और जो फल की आकांक्षा से भी नहीं की जाती, विधिहीनम हिरण्यकश्यप आदि की तरह, वक्रासुर बृकासुर की तरह, इस प्रकार की जो तपस्या की जाती है, खुद मरते हैं दूसरों को मारते हैं, ये तमोगुनी यज्ञ कहलाता है। उसके बाद तपस्या देखा। सतगुनी तपस्या में क्या आते हैं, 3 चीज आती हैं, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। शरीर की तपस्या में क्या आता है, पूजा करना। वाणी की तपस्या में क्या आता है, शास्त्र पढ़ना, जिससे कि हम दूसरे लोगों के प्रति शास्त्रों से सीखते हैं कि हमें कैसे बोलचाल करना चाहिए। और सतुगुनी तपस्या के अंतर्गत मन की तपस्या में क्या आता है, संतोष होना, भोग प्रधान न करके, भोक्ता प्रधान भी नहीं, भक्ति प्रधान बनना। और उसके पश्चात हम दूसरे प्रकार का तपस्या देखे, जिस तपस्या में क्या आता है, बोले रजोगुनी तपस्या। रजोगुनी तपस्या कौन सी होती है, बोले रजोगुनी तपस्या सत्कार आदि पूजा प्राप्त करने के लिए, मान सम्मान पाने के लिए जो दान धर्म आदि पुण्य कुछ कर्म किए जाते हैं, जिसमें मान सम्मान की इच्छा हो, पूजा करवाने की इच्छा हो, तो सब रजोगुनी तपस्या। और तमोगुनी तपस्या जो खुद भी नष्ट होंगे और दूसरों को भी नष्ट करने का सोचते हैं, ऐसा सोच करके जो तपस्या की जाती है, तामसी तपस्या की जाती है। इसके पश्चात दान है, जो बड़ा विशेष वस्तु है। ये 4 काम तो सबको रोज ही करने चाहिए और लोग करते भी हैं, वो अपने अपने स्तर पर करते हैं। हमें सतोगुण की ओर जाना है। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम शुद्धम। दान के बारे में कल थोड़ी चर्चा करेंगे। धन्यवाद आप सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। हरे कृष्णा। आज थोड़ा सा 5-6 मिनट लेट हो गए थे, पता नहीं चल पाया था, क्षमा चाहते हैं। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी को। कल चर्चा करेंगे, फिर कल ही आप लोगों के प्रश्न भी लेंगे। बोलो भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव जन की जय, आप सब भक्तों की।